देखिए, नीरव मोदी और उसके साथियों ने अपनी 3 कंपनियों डायमंड और यूएस सोलर एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड के जरिए ये पूरा के पूरा जाल बुना। ये पूरा जाल बुना उसने अपने साथियों के साथ। इन तीनों कंपनियों के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि उन्हें हांगकांग से सामान मंगवाना है ये कहा गया। सामान मंगाने के लिए उन्होंने पीएनबी से एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने की मांग की और उसके बाद उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक के नाम पर जारी करने की गुजारिश कर दी। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब यह होता है कि जो सामान खरीदा जा रहा है उसके पैसे देने की गारंटी बैंक दे देता है। तो बैंक की तरफ से यह गारंटी दी गई। पीएनबी ने हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक को 5 और एक्सिस बैंक को 3 लेटर दिए। हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया था। तो हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया था और 18 जनवरी को इन तीनों कंपनियों के लोग इंपोर्ट दस्तावेजों के साथ पीएनबी की मुंबई ब्रांच में पहुंचे और पैसों का भुगतान किया। बैंक अधिकारी ने कहा कि जितना भी पैसा विदेश में भेजना है उतना नकद जमा करना पड़ेगा। यह बैंक अधिकारी की तरफ से कहा गया। कंपनियों के अधिकारियों ने फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिखाया और उसके आधार पर पेमेंट करने के लिए कहा। फिर बैंक ने जब जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पीएनबी के रिकॉर्ड में कहीं भी जारी किए गए 8 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जिक्र तक नहीं था। मतलब बैंक में बिना पैसा गिरवी रखे ये लेटर जारी कर दिया गया था। बैंक की तरफ से केस दर्ज किया गया, मामला सीबीआई तक पहुंचा, जांच हुई, पता चला कि सभी 8 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्जी तरीके से बनाए गए थे और पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के एक दूसरे कर्मचारी के साथ मिलकर लेटर जारी किए। उन्हें सिस्टम में कहीं नहीं दिखाया गया था। हांगकांग में जिससे सामान इंपोर्ट किए गए हैं उनकी बैंक गारंटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने ली थी। यानी कि अब इन 280 करोड़ रुपयों की देनदारी पंजाब नेशनल बैंक की हो गई है। तो ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, ये साफ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।